सो हेलो वेलकम गाइस, मनन संगानी आपका हमारे चैनल से पहले शॉर्ट्स पे यारी स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चल रही थी वॉरेन बफेट के लेटर की, उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1984 के लेटर का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है। सो आज से बेसिकली हम 1984 का लेटर चालू करें और बेसिकली ये जो लेटर का यानी 1984 का जो लेटर है उसका जो है पहला वीडियो होने वाला है। उसमें मैं आपको बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने WPPSS नाम के कंपनी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड खरीदा था, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। सो बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने इन्वेस्टमेंट क्यों की और बेसिकली उनको मीन्स बार्गेन कैसे मिले, आपको इंडियन मार्केट में ऐसे बार्गेन मिल सकते हैं क्या, और फिर बेसिकली क्या ऐसे बार्गेन आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं क्या, और वही सब बातें करने वाले हैं। ठीक है। सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो अभी चालू करेंगे हम लेसन नंबर 1 से। सो ये जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हमने WPPSS नाम की एक कंपनी के कुछ बॉन्ड लिए हैं, यानी हमारी कंपनी ने इसमें हेवीली इन्वेस्टमेंट किया है। सो अब ये कंपनी क्या है, ये कंपनी का यानी बेसिकली WPPSS का जो फुल फॉर्म है वो है वॉशिंगटन पब्लिक पावर सप्लाई सिस्टम्स। ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ पावर बनाती है, यानी बेसिकली यहाँ पे ये पावर प्रोडक्शन का काम करती है और बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। ठीक है। तो इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, यानी बेसिकली ये हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली और भी कंपनी है हमारी उनके जैसी है। ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करेंगे, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये वही कंपनी है जिसने जुलाई में यानी उसी साल के जुलाई में इस कंपनी ने तकरीबन $2.2 बिलियन के बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट किया था। यानी ये जो बॉन्ड थे वो कंपनी के बेसिकली 5 अलग अलग प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5। ठीक है। सो उस 5 प्रोजेक्ट में से जो 2 लास्ट के प्रोजेक्ट थे यानी प्रोजेक्ट नंबर 4 और प्रोजेक्ट नंबर 5, उस पे कंपनी ने तकरीबन $2.2 बिलियन के बॉन्ड्स इशू किए थे और बेसिकली उस कंपनी ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो बॉन्ड थे उसके इंटरेस्ट पेमेंट को डिफॉल्ट किया था, यानी उसका इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी ने नहीं किया था, जिसकी वजह से बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। लोगों को लगा कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी खासी नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग इस कंपनी के बॉन्ड बेचना चालू कर दिए, जिसकी वजह से कंपनी के पास थोड़ी बहुत मीन्स दिक्कत पड़ी, जिसकी वजह से कंपनी को अपने जो प्रोजेक्ट नंबर 4 और प्रोजेक्ट नंबर 5 है वो बंद करने पड़े, तकरीबन टेम्परेरी बंद करने पड़े। ठीक है। एंड देन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि उस कंपनी के जो 5 प्रोजेक्ट थे उसमें से लास्ट के 2 प्रोजेक्ट तो बंद हो गए, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 प्रोजेक्ट थे वो बेसिकली अच्छे थे और वो बेसिकली प्रोजेक्ट नंबर 4 और प्रोजेक्ट नंबर 5 थे, उससे बहुत ज़्यादा अलग थे। और बेसिकली जो मार्केट है, मार्केट को ऐसा लगा कि वो कंपनी ने अपने $2.2 बिलियन के बॉन्ड पे डिफॉल्ट किया था, यानी लास्ट के 2 प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट नंबर 5 और प्रोजेक्ट नंबर 4 के ऊपर, जिसकी वजह से इसके जो पहले के जो 3 प्रोजेक्ट थे उनकी प्राइस भी गिर गई, यानी उनके जो बॉन्ड की जो प्राइस थी वो भी गिर गई, जो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3 थे, उन तीनों को एक कंपनी एक है जिसका नाम है बॉर्नविल इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास से उनको एक गारंटी भी मिली थी कि अगर ये लोग बॉन्ड पे नहीं करेंगे तो हम लोग पे कर देंगे। ठीक है। तो मीन्स बेसिकली उसकी जो सिक्योरिटी थी वो अच्छी खासी थी और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा था। अभी आपको और क्या चाहिए, मीन्स आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, आप बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन बेसिकली इसके सामने हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए, और भी बहुत सारे रिस्क होते, अपॉर्चुनिटी होती है, और भी बहुत सारे मीन्स डिस्काउंट रहते, मीन्स बार्गेन कितना मिल रहा है, वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, और ये सब चीज़ें की कोई जो अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर बॉन्ड मार्केट होता है या फिर स्टॉक मार्केट होता है, कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको कौन से फैक्टर अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये बेसिकली हम नेक्स्ट लेसन में जानेंगे। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो बेसिकली आपको उस पर धावा बोल देना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कैसी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बेसिकली वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि कंपनी के किसी एक प्रोडक्ट या फिर बेसिकली एक प्रोजेक्ट की वजह से अगर पूरी कंपनी की जो कीमत है, अगर वो पूरी कंपनी की कीमत गिर जाती है, सो बेसिकली बाकी के जो प्रोडक्ट है अगर वो प्रोडक्ट अच्छे हैं और उनकी जो सेल्स है, उनकी जो प्रॉफिट्स है अगर वो कम नहीं होने वाले या फिर गिरने नहीं वाले, सो बेसिकली आपको इसी कंपनी में सस्ते दाम पे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे इंडियन मार्केट में ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे सो बहुत सारे हमारे सामने, यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेस्ले इंडिया के बारे में। ठीक है। सो तकरीबन 2015-16 के आजू बाजू, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, लेकिन तभी
उनकी जो मैगी थी, नेस्ले की जो मैगी आती है, मैगी नूडल्स, उसको बेसिकली उन्होंने वापस खींच दिया था। यानी कुछ तो केस चल रहा था उस पर, क्या पता, कुछ तो चल रहा था कि मीन्स उनकी जो मैगी आती है उसमें ड्रग्स आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहुत सारी मैगी का जो माल था, यानी जो बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट था, यानी जो मैगी थी, उसको वापस से बुला दी थी अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि मैगी हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, वापस नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो नेस्ले था उसका जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 16% से लेकर 25% तक गिर चुका था। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे, थोड़ा सा मीन्स रीजनेबली सोचेंगे, सो ये जो मैगी है, क्या मैगी के बंद हो जाने से, अगर मैगी बंद भी हो जाती है, हमें पता है कि मैगी बंद नहीं होने वाली क्योंकि उसका नंबर 1 प्रोडक्ट है नेस्ले का, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि अगर वो बंद भी हो जाती है तो क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर उसकी जो सेल्स है वो तकरीबन 16% से लेके 25% तक गिरने वाली है? बिल्कुल नहीं गिरने वाली। तो बेसिकली आपके सामने ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, आपके पास यहाँ पे एक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसका बराबर से वैल्यूएशन कर पाते हो और अगर आपको कंपनी सस्ती लगती है तो, ठीक है। और अगर हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है टाटा मोटर्स। यानी 2021 के पहले वाले कुछ सालों में बेसिकली जो टाटा मोटर्स था वो कोई भी नई कार निकालता था, सो बेसिकली उस नई कार के साथ अगर वो कार फ्लॉप जाती थी, इतनी बड़ी हिट नहीं होती थी, सो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस गिर जाता था, ठीक है। सो बेसिकली ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टाटा मोटर्स है उसका जो मेनली जो प्रॉफिट है वो आता है जैगुआर एंड लैंड रोवर से, जो कि है यूके की कंपनी है, ठीक है। सो इंडिया में उसकी इतनी कार बिकती नहीं है, जितना भी उसका मेन प्रॉफिट आता है वो आता है उसका यूरोप में से प्रॉफिट आता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर इंडिया में कोई भी कार हिट नहीं होती सो उसके प्रॉफिट को ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला। उसका जो मेन प्रॉफिट है उसका तकरीबन 20% आता है इंडिया में से, और उस 20% के प्रॉफिट में से भी उसकी जो बसेस रहती है, उसकी अलग अलग चीजेस रहती है, यानी बेसिकली उसके अलग अलग पब्लिक व्हीकल्स रहते हैं, वो सब में बेसिकली उसका अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। लेकिन जो कार है यानी जो पर्सनल व्हीकल सेगमेंट है उसमें उसका प्रॉफिट बहुत कम आता है। सो अगर एक कार हिट नहीं भी होती, वो फ्लॉप भी हो जाती है, फिर भी वो कंपनी का जो सेल्स है उसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 10 से 20% नहीं गिर जाएगा। सो बेसिकली उसका शेयर प्राइस 10 से 20% ही क्यों गिरना चाहिए? अगर गिरता है तो बेसिकली ये हमारी अपॉर्चुनिटी है और बेसिकली हमें वहां पे उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। सो यही था लेसन नंबर 1। अभी चलेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे सामने, यानी WPPSS की ये जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे सामने, उसमें बेसिकली कुछ रिस्क भी थे। रिस्क ये थे कि जैसे कंपनी के प्रोजेक्ट नंबर 4 और प्रोजेक्ट नंबर 5 बंद हो चुके, वैसे क्या पता प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 भी बंद हो सकते थे। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो रिस्क था वो रिस्क बहुत कम था, क्योंकि एक दूसरी कंपनी ने इसके ऊपर गारंटी भी दी थी, और साथ ही साथ बेसिकली ऐसा मीन्स चांसेस बहुत कम थे। उन्होंने मीन्स पूरा एनालिसिस किया था, उन्होंने जांच पड़ताल की थी, उसके बाद उनको पता चला था कि ऐसे चांसेस बहुत कम है कि कंपनी तकरीबन 1 से 2 साल में बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो रिस्क था वो तो कम हो चुका है। जो दूसरा रिस्क था वो हमारे लिए ये था कि क्या पता ये जो कंपनी है अगर वो अपने बॉन्ड पेमेंट पे 5 से 6 साल के लिए डिफॉल्ट करती है सो क्या होगा। सो वॉरेन बफेट जी ने बोला कि मैंने ये सब चीज़ें कैलकुलेट की, रिस्क कैलकुलेट किया, डिफॉल्ट करने का रिस्क कैलकुलेट किया मैंने, कंपनी के बंद हो जाने का, लेकिन फिर भी वो कंपनी मुझे तकरीबन 40 से 50% के डिस्काउंट प्राइस में मिल रही थी। 40 से 50%, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, ठीक है। मीन्स आज भी हमें अगर कोई भी स्टॉक 40 से 50% के डिस्काउंट में मिलता है सो बेसिकली मैं सब कुछ बेच के, अपने कपड़े वपड़े बेच के उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मीन्स ऐसा मत सोचना, मत मीन्स ऐसा कुछ करना मत, मीन्स कपड़े बेचने के बाद घर के बाहर मत निकलना। मीन्स अगर आज भी हम लोग को अगर तकरीबन 40 से 50% का किसी स्टॉक में डिस्काउंट भी मिलता है तो बेसिकली हम उसमें आराम से खरीद लेंगे, यानी बहुत बड़ी एक पोजीशन हम उसमें बना सकते। लेकिन ये जो फायदे वो फायदे यहीं पे खत्म नहीं होते, यानी यहाँ पे तकरीबन 40 से 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा था, और साथ ही साथ जो यील्ड थी, यानी बॉन्ड की जो यील्ड थी वो भी तकरीबन 1 नंबर थी, एकदम कमाल की थी। वो भी तकरीबन 10 से 11% के आजू बाजू की थी, यानी आपको हर साल 10 से 11% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये तो कुछ ऐसे हो गया, मीन्स आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि कोई एक कंपनी का शेयर है, यानी इस बॉन्ड को आप किसी कंपनी के शेयर की तरह कंपेयर कर सकते हो कि एक कंपनी का शेयर है, उस पर आपको तकरीबन हर साल 10 से 11% का डिविडेंड मिल रहा है, और साथ ही साथ वो कंपनी का जो शेयर है वो तकरीबन आपको 30 से 50% के आजू बाजू का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर वो जो कंपनी है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है सो सबसे पहला जो यानी समझ जाए उसके जो एसेट है, उसके जो बेसिकली उसके प्लांट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिर ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसमें सबसे पहला हिस्सा आपका ही होता है। सबसे पहला हिस्सा उसमें बॉन्ड होल्डर का होता है, बॉन्ड होल्डर के बाद उसमें से हिस्सा जाता है प्रिफर्ड शेयर होल्डर का, उसके बाद जाता है शेयर होल्डर्स का हिस्सा, ठीक है। यानी अगर कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो सबसे पहले जो पैसा है, उसके जो एसेट का जो पैसा है वो सबसे पहले आपको ही मिलने वाला है। तो बेसिकली इसमें जो रिस्क है वो कम था, यील्ड अच्छी खासी थी, इंटरेस्ट हर साल का अच्छा था, और साथ ही साथ अच्छा खासा
डिस्काउंट भी मिल रहा था आपको। सो मतलब कोई पागल ही बंदा होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली मीन्स इवेंचुअली कुछ समय में जो मार्केट है वो आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन आपको बस इतना ही करना है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एनालाइज करना है और पता करना है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। सो मीन्स बेसिकली आपको ये जो बॉन्ड मार्केट है उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपको यही सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें तय करना है कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने के चांसेस कितने हैं, कम से कम होने चाहिए। कंपनी बैंकरप्ट नहीं होनी चाहिए 2 से 3 साल में। देन जो दूसरी चीज़ है उसके यील्ड अच्छे खासे होने चाहिए, उसके बॉन्ड पे अच्छी खासी डिस्काउंट मिलनी चाहिए हमको, ठीक है। सो जब ये सब चीज़ें एक साथ आती है तब हमें बॉन्ड मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। और ये सिर्फ बॉन्ड मार्केट की ही बात नहीं है, और भी अलग से बहुत सारे मार्केट है। गोल्ड मार्केट है, मीन्स गोल्ड में मैं इतना इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए गोल्ड मार्केट है, उनके लिए बॉन्ड मार्केट है, उनके लिए रियल एस्टेट मार्केट है, उनके लिए स्टॉक मार्केट है। तो बेसिकली आपके सामने इतनी सारी जगह है, आप कहीं भी पैसा डाल सकते हो। इतनी सारी जगह अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको कभी ना कभी किसी एक में तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एकदम मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके सामने आप बेसिकली छक्का मार सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको ऐसे बॉल नहीं चाहिए जहां पे आप 1-2 रन भागो और बेसिकली आपके रन आउट होने के चांसेस हो। आपको बेसिकली ऐसे बॉल चाहिए जिसपे आपको श्योर है, आपको गारंटी है कि मैं इस बॉल पे छक्का मार दूंगा, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। इन्वेस्टिंग में आपको जो लॉसेस है, लॉसेस कम से कम होने चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैक्सिमम होना हो चलेगा, लेकिन जो लॉसेस है वो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यही था लेसन नंबर 2, और मेरे हिसाब से मैंने इंडियन बॉन्ड मार्केट का जो एनालिसिस है वो मैंने किया है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छे बॉन्ड कुछ मिले नहीं है, इतनी अच्छी कंपनी के कुछ बॉन्ड मिले नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बैंकरप्ट भी नहीं होने वाली। कंपनी भी अच्छी है, जो बॉन्ड के जो यील्ड है वो भी अच्छे खासे है, और बेसिकली वो बॉन्ड मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को अभी तक नहीं मिली, क्या पता फ्यूचर में जाके ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। जब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा तो तब ना तब हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से कोई नहीं। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम भी उसके बारे में रिसर्च करना चाहेंगे, हम एनालिसिस करना चाहेंगे, हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस भी करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना, हमने बहुत मेहनत से बनाई है। सो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।